हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आगे हम यूक्लिडियन रिंग्स में आगे नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। गॉसियन इंटीजर तक हम कर चुके थे, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाया था हमने। नेक्स्ट आता है लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। अगर आर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी एलिमेंट। और क्या है, यूनिटी एलिमेंट है। इफ़ ए और बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, ए और बी क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। देन ए एसोसिएट्स बी इफ़ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। कह रहा है ए बी अगर एसोसिएट्स हैं तो इफ़ एंड ओनली इफ ए बी को डिवाइड करेगा और बी ए को डिवाइड करेगा। ओके, तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हमने दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लिए आर के, सच दैट ए एसोसिएट्स बी। ये लेके चले हैं कि ए बी का एसोसिएट है और बी ए का एसोसिएट है। तो क्या दिखाएंगे, ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड्स ए दिखाएंगे। ठीक है, जब भाई ए और बी एसोसिएट्स हैं देन बाय डेफिनेशन वी कैन राइट ए इज इक्वल टू यू बी फॉर सम यूनिट यू इन आर। यू क्या है, यूनिट है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी डिवाइड्स ए। ठीक है, तो क्या हो गया, आल्सो ए इज इक्वल टू यू बी। तो क्या लिखोगे, यू इनवर्स, बोथ साइड यू इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सोल्व कर दिया तो यू इनवर्स ए इज इक्वल टू बी आ गया। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू है यू इनवर्स ए, इसका मतलब क्या हो गया, ए डिवाइड्स बी। तो क्या हो गया, अगर ए एसोसिएट है बी का तो ए डिवाइड बी को करेगा और बी ए को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट कन्वर्सली लेट ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए सी और ए इज इक्वल टू बी डी फॉर सम सी डी बिलोंग्स टू आर। बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ हम ए की वैल्यू रख दें। ए की वैल्यू क्या है, बी डी है। ठीक है, और इसको हमने सोल्व कर दिया बी इज इंटू डी सी। इसको सोल्व कर लिया तो ये क्या हो गया, b कॉमन ले लिया तो 1 माइनस डी सी, दिस इज इक्वल टू 0। एक साइड ले आए थे इनको, तो 1 माइनस डी सी इज इक्वल टू 0। इट मीन डी सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास d एंड c दोनों क्या हो गए, यूनिट हो गए r के। ठीक है, तो b इज इक्वल टू ए सी, c इज यूनिट इन r, a इज इक्वल टू बी डी, d इज यूनिट इन r। हैंस a और b आर एसोसिएट। तो a और b दोनों ही हमारे पास क्या है, एसोसिएट्स हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। कि प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं और इम्प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होते हैं। लेट ए बी ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर। हमने क्या ले लिया, ए को नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया इंटीग्रल डोमेन आर का। देन द यूनिट्स ऑफ आर एंड एसोसिएट्स ऑफ ए आर ऑलवेज डिवाइजर ऑफ ए। तो ये कह रहा है यूनिट ऑफ आर और एसोसिएट ऑफ ए आर ऑलवेज डिवाइजर ऑफ ए। दीज आर कॉल्ड द ट्रिवियल और इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। तो इनको क्या कहेंगे, ये हमारे पास ट्रिवियल हैं या इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हैं ए के। एनी अदर डिवाइजर ऑफ ए अदर देन यूनिटी एंड एसोसिएट आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल। तो उनको क्या कहेंगे हम, वो प्रॉपर हैं, नॉन ट्रिवियल हैं। ठीक है, जैसे इन द इंटीग्रल डोमेन जेड ऑफ इंटीजर्स +-1 +-6 आर इम्प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 6। ये क्या हो गए, इम्प्रॉपर हो गए। और 2 और 3 प्लस के और माइनस के साथ, तो ये क्या हो गए, प्रॉपर हो गए। ये प्रॉपर हो गए। 1 और इटसेल्फ तो क्या हो गए, इम्प्रॉपर। और जो फैक्टर्स जो रह गए 2 और 3 वो क्या हो गए, प्रॉपर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग, एन एलिमेंट डी बिलोंग्स टू आर इज ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आर हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, डी बिलोंग्स टू आर इज ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और इसको हम GCD भी कह सकते हैं। एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इफ डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी। सेकेंड, वेन एवर सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, देन सी डिवाइड्स डी। भाई सी ए को भी डिवाइड कर रहा है, सी बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो सी डी को भी डिवाइड करेगा। We use the notation D is equal to AB to denote that D is GCD of AB। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि D हमारा GCD है। इन द रिंग E, E इवन इंटीजर्स की रिंग है,
वी नोट दैट 6 and 8 डू नॉट हैव ए GCD। 6 और 8 का GCD नहीं निकलेगा। इट में अपीयर दैट 2 इज GCD ऑफ 6 and 8 बट इट इज़ नॉट सो कि 2 डिवाइड्स 6 इन E। इन फैक्ट 6 को हम कैसे लिख देंगे, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बट 3 दिस इज नॉट बिलोंग्स टू इवन इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट आता है रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। को प्राइम भी बोल सकते हो या इसको रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं। 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स ए बी इन एन इंटीग्रल डोमेन आर। 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स ए बी इन ए यूक्लिडियन रिंग आर विद यूनिटी आर सेट टू बी रिलेटिवली प्राइम। तो हम उनको क्या कहेंगे, वो रिलेटिवली प्राइम है और को प्राइम है इफ GCD ऑफ ए एंड बी इज ए यूनिट इन आर। अगर GCD ऑफ ए और बी क्या होगा, यूनिट होगा आर में। फिर हमारे पास आता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग। आर हमारे पास क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। ए नॉन जीरो एलिमेंट L बिलोंग्स टू R इज ए लिस्ट कॉमन मल्टीपल। L को हम क्या कह रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहे हैं ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B बिलोंग्स टू R इफ क्या डेफिनेशन होगी, A डिवाइड्स L, B डिवाइड्स L। सेकेंड, इफ A डिवाइड्स C, B डिवाइड्स C, देन L डिवाइड्स C। वी यूज द नोटेशन L इज इक्वल टू AB। वहाँ सिंपल वो लगाया था ब्रैकेट, ऐसे ही यहाँ AB क्लोज्ड का लगा दिया टू डिनोट दैट L इज द LCM ऑफ A एंड B। तो यहाँ हमारे पास L क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, अब इन्हीं डेफिनेशन पे बेस्ड थ्योरम आती है। लेट R बी एन इंटीग्रल डोमेन। R हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी इफ D1 इज इक्वल टू AB। D1 यहाँ हमारे पास GCD हो गया इन R, देन D2 इज आल्सो AB और D2 भी क्या है, GCD है इफ एंड ओनली इफ D1 एंड D2 आर एसोसिएट। तो ये कब होगा, जब D1 और D2 दोनों ही क्या होंगे, एसोसिएट्स होंगे। ठीक है, D1 इज इक्वल टू AB, D2 इज इक्वल टू AB। ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, D1 डिवाइड्स A, D1 डिवाइड्स B। सिमिलरली D2 डिवाइड्स A, D2 डिवाइड्स B। इट मीन्स D1 डिवाइड्स D2 एंड D2 डिवाइड्स D1। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गए, D1 और D2 क्या हो गए, दोनों ही एसोसिएट हो गए। कन्वर्सली लेट D1 इज इक्वल टू AB एंड D1 एसोसिएट D2। तो D1 को क्या लिख सकते हैं, U इंटू D2 बाई डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट। U इज यूनिट इन R। तो यहाँ से क्या हो गया, D2 डिवाइड्स D1। आल्सो D1 इज इक्वल टू AB। तो D1 डिवाइड्स A और D1 डिवाइड्स B। देयरफॉर D2 डिवाइड्स A एंड D2 डिवाइड्स B। हमने लेट कर लिया C बिलोंग्स टू A, C डिवाइड्स A, C डिवाइड्स B, देन C डिवाइड्स D1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आल्सो D1 इज इक्वल टू U D2 बाई डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट। D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, U इनवर्स D1। तो यहाँ से क्या हो गया, D1 डिवाइड्स D2। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, C डिवाइड्स D2। तो यहाँ हमारे पास D2 क्या हो जाएगा, GCD हो जाएगा A B का। यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है यूक्लिडियन रिंग्स। यूक्लिडियन रिंग या इसको हम यूक्लिडियन डोमेन भी बोल सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एन इंटीग्रल डोमेन या ए कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव रिंग होती है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। आर इज सेट टू बी एन यूक्लिडियन रिंग। इसको हम यूक्लिडियन रिंग कहेंगे और यूक्लिडियन डोमेन भी हम इसको बोल सकते हैं इफ कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट। अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग वी कैन असाइन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर DA। क्या असाइन कर सके, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर DA सच दैट फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R वेयर नाइदर A और नॉर B इज इक्वल टू 0। ना A 0 होगा और ना B 0। इट मीन्स DA लेस देन इक्वल टू D ऑफ AB। एक तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, ना A और B दोनों नॉन जीरो होंगे और D ऑफ A लेस देन D ऑफ AB। D इज डिस्टेंस फंक्शन। नेक्स्ट है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R विद B इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयर एग्जिस्ट Q एंड
R in R such that A is equal to BQ plus R, where R is equal to 0 और DR लेस देन DOB। यहाँ D जो हमारे पास है वो इक्लूडियन वैल्यूएशन है ऑन R एंड द कंडीशन सेकंड इज आल्सो कॉल्ड इक्लूडियन एल्गोरिथम, और सेकंड जो कंडीशन है उसको हम क्या कहेंगे, वो इक्लूडियन एल्गोरिथम है। थैंक यू।